कि मुझे आम आदमी पार्टी ने बी फार्म नहीं दिया और इनके गुटबाजी के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ा। तो दरअसल जो उन्होंने हमारी पार्टी पे आरोप लगाया वो पूरा निराधार है और गलत है। मैं खुद और राजेश गुणा जी, पार्थिव खिलाड़ी जी है, देवा भाई है, प्रभु भाई है, कम से कम 7 लोग हम, और खुद जेवियर मेड़ा जी और उनके पीए राजेश डामोर जी और उनके ड्राइवर विशाल राठौड़ और उनका छोटा लड़का साथ में थे। हम इंदौर बी फार्म लेने गए थे और हमने हमारे हाथों से उनको बी फार्म दिया। और वो यहाँ आके उन्होंने बी फार्म क्यों नहीं जमा करा वो आप सभी लोगों को मालूम है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों की सोची समझी साजिश थी कि जेवियर मेड़ा जी को आम आदमी पार्टी में भेजो और इनको लड़ने से रोको। हो सकता है इन पूरी साजिश में कांतिलाल भूरिया जी, विक्रांत भूरिया जी, इनका हाथ हो सकता है। इसीलिए जेवियर मेड़ा जी हमारी पार्टी में आए और हमारी पार्टी से बी फार्म लिया। हमारी पार्टी के बैनर तले, झंडे तले टोपियाँ लगा के उन्होंने नामांकन फॉर्म भरा। इसके बावजूद वो बोल रहे कि हमको बी फार्म नहीं दिया। जेवियर मेड़ा जी किस मुंह से बोल रहे कि मुझे बी फार्म नहीं दिया? अगर जेवियर मेड़ा जी हम 7 लोगों के सामने और उनके पीए राजेश डामोर, विशाल राठौड़ और उनके लड़के के सामने हम आमने सामने अगर हमें बोल दे कि मुझे बी फार्म नहीं दिया तो हम माने कि जेवियर मेड़ा जी सही बोल रहे हैं। हमारे सामने हमने खुद बी फार्म दिया है और जेवियर मेड़ा जी कैसे बोल रहे कि मुझे बी फार्म नहीं दिया? जेवियर मेड़ा जी ने बी फार्म इसलिए जमा नहीं करा कि उनकी कांग्रेस वालों के साथ हो सकता कुछ डील हो गई होगी। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को और झाबुआ की जनता को खड़े खड़े भेज दिया है। मैं चैलेंज देता हूं जेवियर मेड़ा जी को, अगर उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं नहीं बेचे तो वो मीडिया में हमारे सामने आमने सामने डिबेट करें। उन्होंने हमारी पार्टी के झंडे बैनर तले जो नामांकन भरा, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने विश्वासघात किया। तो हम भी जो ऊपर हाईकमान है उनसे बात कर रहे हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने हमारे पार्टी के झंडे तले, बैनर तले जो नामांकन भरा था और फिर अभी जो मुकर गए, तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। अच्छा, आगे रणनीति क्या है? आप चुनाव तो लड़ नहीं पा रहे हैं आम आदमी पार्टी, तो क्या आगे अभी हमारी रणनीति अभी हमने बनाई नहीं है। हमारी कोर कमेटी ग्रुप की हम एक बैठक बुलाएंगे। बैठक के बाद तय करेंगे कि हमको किसको समर्थन देना है, किसको नहीं देना है। आगे फिर जो नहीं, आपने भी फॉर्म जमा किया, आप बी फार्म जमा क्यों नहीं कर पाए? देखो, आप सभी को मालूम है पार्टी बी फार्म एक को ही देती है। पार्टी ने जेवियर मेड़ा पे भरोसा जताया और उनको बी फार्म दिया। अब मेड़ा जी ने हमको नहीं बताया कि मैं बी फार्म नहीं जमा करूंगा, हमको बताया गया कि मैं बी फार्म जमा करूंगा। तो हमें लगा कि जेवियर मेड़ा ने बी फार्म जमा करा होगा, इसलिए हमने दूसरा बी फार्म मंगाया नहीं था। तो जेवियर मेड़ा ने हमारे साथ धोखा किया है। हमारे साथ नहीं बल्कि पूरे झाबुआ विधानसभा की जनता के साथ धोखा किया है। और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की गोद में जाके बैठे, मतलब कहीं ना कहीं उनका बड़ा समझौता हुआ है। उन्होंने झाबुआ की जनता को बेचा है। बाकी आगे की राजेश गणा जी बताइए। उन्होंने ये भी कहा, पार्टी जब बी फॉर्म देती है तो उसकी कॉपी पार्टी के पास भी होती है। आपके पास उसकी कॉपी है क्या? नहीं, एक ही कॉपी दी थी, जेवियर जी के हाथ में दी थी। पार्टी कार्यालय पे भी होती है। हाँ, पार्टी कार्यालय पे होगी। दूसरा ये कि जेवियर मेड़ा ने कहा कि मैं तो कभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन ही नहीं किया, मैंने उसका गमछा ही नहीं पहना, मैंने उसकी टोपी नहीं पहना। देखो, कैसे आधार के सकते पूरी मीडिया देख रही है। उन्होंने हमारे पार्टी के झंडे, टोपियाँ लगा के कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन भरा है और मीडिया के सामने भी बोला कि मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। फिर वो कैसे बोल सकते हैं कि मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं करी? उनका ये कहना है कि अब सारी भीड़ मेरी थी, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी की कोई भीड़ ही नहीं थी। 100 तूफाने आम आदमी पार्टी की मैंने बुलाई थी, 100 तूफाने प्लस 220 भाई के हमने बुलाए थे। उसकी भीड़ कौन सी थी? वो तो हमारा नाम लेके उसने उपयोग करा। और ऐसे भी कोई झंडा तो बाकी की जी, सभी साथियों का नमस्कार। ऐसा है कि जेवियर मेड़ा जी ने आम आदमी पार्टी का जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा उसी को लेकर हमारी प्रेस वार्ता रखी थी। बाकी जानकारी कमलेश जी ने बता दी। अब ऐसा है कि जेवियर मेड़ा जी ने सबसे पहले हमारी डील हुई थी, उनसे बातचीत हुई थी कि हमने आम आदमी पार्टी से लड़ूंगा। तो ठीक है, हमने विचार करा कि ये व्यक्ति लड़ने के लिए लायक है और सभी कार्यकर्ता उनके साथ में जो भी सरपंच थे सभी से हमारी बातचीत हुई थी। तो सभी ने तय किया था, हमारा 21 तारीख को हमारी बैठक उनके साथ हुई थी। 21 तारीख के बाद उन्होंने बोला था कि मैं 26 तारीख को नामांकन फॉर्म लेने जाऊंगा, रैली के साथ जाऊंगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बैनर तले जाऊंगा। तो उसने स्पष्ट रूप से उसमें अपने पास सबूत है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के तौर पे नामांकन लिया। इसके बाद 28 तारीख को हमारी पूरी टीम और हमारे प्रदेश संयुक्त सचिव
और प्रदेश उपाध्यक्ष उनके ऑफिस पे हम गए वहाँ पे, और हमारी सेंट्रल की टीम आई थी। हमने उनको नामांकन फॉर्म दिया। अगर वो बोलते मेरे को नहीं दिया तो मेरे पास वहाँ का वीडियो फुटेज है, प्लस वहाँ का फोटो है। अगर वो दावे के साथ बोलते तो मैं खुद वकालत कर रहा हूँ, मैं उनके साथ पेश कर सकता हूँ। अभी आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखाइए। क्या आम आदमी पार्टी ठगा हुआ महसूस कर रही है? जी बिल्कुल कर रही, यही कर रही है कि इस आदमी ने पूरी जनता के साथ में ऐसा धोखा करा है। प्राथमिक सदस्यता जब उसने नहीं ली तो फिर आपने भरोसा कैसे कर लिया बीस फॉर्म देने के? देवेर मेड़ा जी ने उसके बेटों के सिर पे हाथ रख के बोला कि मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और नहीं बदलूंगा। बदलूं वाली शपथ से कर तो हमने विश्वास कर लिया देवेर मेड़ा जी के कि भाई खुद के बच्चों के सिर पे हाथ रख के आदमी बोल रहा है नहीं बदलूंगा, तो फिर विश्वास तो करना पड़ेगा हमको। विश्वास पे पूरी दुनिया टिकी है। आपको जो मैं वीडियो फोटोज़ की बात कर रहा हूँ वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा CCTV से निकलवा के। बाकी हम क्या है कि हमारे पर जो आरोप लगा है वो निराधार है आम आदमी पार्टी का। वो एक बहाना बना रहे हैं गुटबाजी और बीफाम नहीं मिलने का। हमारे आदिवासी समाज में एक कहावत है, नासून नहीं तीन आंगनू वाकू। मतलब ये है कि उसको चुनाव कुल मिला के लड़ना नहीं था, तो वो बहाना बना रहा है और कांग्रेस से समझौता कर लिया उसने। पर हमने ये भी बोला था कि आप अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ोगे फिर भी हम तुम्हारे आम आदमी पार्टी हम खड़े रहेंगे उसके साथ, ये भी बोला था हमने उनके ऑफिस में जाकर। और यहाँ से हम इंदौर ले गए। इंदौर में आज भी हमारे पास जो हेड ऑफिस का फ़ोटो है, और वहाँ ये हमारा हेड ऑफिस का फ़ोटो है और इसी दरवाजे से निकला है। और वहाँ अगर ये नहीं माने तो हम इसका CCTV कैमरा पे फुटेज भी निकाल सकते हैं। बंद इस लाइट बढ़ाओ मोबाइल की। आप लेकर कहाँ हैं? आप ले लो। ये जो है जेवियर में गए थे, ये ऊपर जेवियर जी ऊपर बैठे, ये नीचे थे। हमारे ऑफिस को फोटो भी और वीडियो सब है उपलब्ध हमारे पास। अगर वो बोलते तो हम फुटेज उपलब्ध मंगा करवा लेंगे। देंगे। बता देंगे इनको क्या करना, केस कराना लगा सकते हैं। जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो हमारे बहादुर भाई के बहादुर भाई के ऊपर आरोप लगाया और हमारे बोले देवा भाई के गुटबाजी ऊपर हम आरोप तीनों लगाया। साथ में, हम सभी साथ में थे। मतलब तीनों हमने बोल दिया था कि तन मन धन से आपका समर्थन कर रहे हैं, फिर वो गुटबाजी की बात कर रहे हैं। कुल मिला के उनका कांग्रेस से कांग्रेस समझौता हो के गया। हमारे जिलाध्यक्ष क्यों चले गए कांग्रेस ज्वाइन कर? क्या वो तो देखो उनका वो तो निजी चले मामला है। जाने के बावजूद भी वो हमारे तो थानदार से अभी हमारे परसों मुखिया उन्होंने जी तो हैं, आदमी भेजे थे हमारे पास कि बोले वो मैं हमको वापस वापस आम रिटर्न आदमी ले लो, पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। ज्वाइन करा लो। और जो पंकज डोडिया गया थानदार से मैसेज करा भैया बात करने का, वो भी वापस भेजा। वो जाने के बाद फिर पछता भी रहे हम हैं, उनको उनको नहीं कह अफसोस रहे। हो रहा है। वास्तव में वापस आने का वो भी प्लान कर रहे हैं। और रघुनाथ जी आप अगर कॉपी बुलवा लेते हैं तो बहुत कॉपी में सारी चीजें दिखा देंगे। हाँ, कॉपी रहती तो वो क्या है कि वो पक्का प्रमाण हो जाता है। नहीं वो हम देखो, आपको बेफाम उपलब्ध- नहीं, वो जेरोक्स वहाँ से मेल करते हैं, आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा, 2 मिनट लगते हैं उसमें खाली। वहाँ से मेल करें खाली, अभी 2 मिनट में आ जाएगा। बिल्कुल वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके ऊपर पूरा वो करना है तो हमारे को देना पड़ेगा पूरा सारी चीज़। ठीक है, थैंक यू।